आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट क्लास में आपका स्वागत है। यूनिट क्लास की तरफ से आपके लिए स्टेट, सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की तैयारी कराई जा रही है। इसमें हमने काफी कुछ टॉपिक जो थे अपने कंप्लीट कर लिए थे। जैसे हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ ली थी, कई सारी थ्योरियां कर ली थी हमने। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं मैं, जिसका नाम है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% सारे टीचिंग एग्जाम में आता है। ये 100% सारे टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके नोट्स अपने ही हैंडराइटिंग में बनाइएगा और इसे कम से कम 1-2 बार नोट्स बनाने के बाद रिवाइज कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम इसको कहते क्या है, ये सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, तो इसे जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को समझने से पहले हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि संज्ञानात्मक यानी कि संज्ञान होता क्या है। तो सबसे पहले मैं संज्ञान बताता हूं आपको कि संज्ञान होता क्या है। संज्ञान जो होता है वो हमारे विचार या अनुभव और ज्ञानेंद्रियां जो हमारी होती है, यानी कि सेंस ऑर्गन जो 5 होती है हमारी, जो हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं यानी कि सेंस ऑर्गन। तो संज्ञान होता है हमारा विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और चीजों को समझने की मानसिक प्रक्रिया जो भी होती है वो संज्ञान होती है। तो संज्ञान को सबसे पहले हमने क्या बताया आपके लिए कि संज्ञान जो है वो हमारे विचारों, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो संज्ञान होता है। और चीजों को समझने की मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो भी संज्ञान होती है। तो ये तो होता है संज्ञान। अब जीन पियाजे पे आ जाते हैं। तो जीन पियाजे का पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से मिलता है। एक आध बार पूछा जा चुका कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड में रहते थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, नंबर 1। फिर पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास जो था वो 4 स्टेजेस में बांटा है। ये भी पूछा जाता है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत वो कितने स्टेजेस में बांटा गया है, वो 4 स्टेजेस में बांटा गया है। जो उसकी 4 स्टेजेस हैं उनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन करके। तो वो 4 जो है वो लाइन से मैंने आपको बता दिया। पहली वाली स्टेज को कहते हैं, यानी कि पहली अवस्था जो होती है वो कहलाती है संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक अवस्था। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी वाली जो हमारी अवस्था जो होती है, जो पियाजे ने हमें दी है अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में, वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको कहते हैं इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। और जो नंबर 3 पे जो होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और सबसे लास्ट जो होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज, यानी कि इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको इंग्लिश में एक कोड है, एक ट्रिक है इसको याद करने की, वो है SPCF। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इंग्लिश में कि S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये स्टेज कितने ईयर्स की, मतलब कौन कौन से होते हैं। संवेदी प्रेरक जो होती है उसमें बच्चा की जो होती है, जो चाइल्ड होता है वो 0 से 2 ईयर्स यानी कि 0 से 2 साल के बच्चे के लिए होती है। पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वो 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो होती है वो 7 से 11 साल की अवस्था के लिए होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक होती है वो 11 से 15 के लिए होती है। ये पियाजे ने बताया। पियाजे ने अपना सिद्धांत जो था वो जो दिया, पियाजे ने वो अपने बच्चों पे ही उसका एक्सपेरिमेंट किया। पियाजे जो अपने बच्चे थे उसने अपने बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट करा और फिर हमें 4 स्टेजेस दिए हैं। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं उसमें से पहली अवस्था जो होती है, पहली स्टेज, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेज जो है वो है संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक अवस्था। ये कब से कब तक होती है, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो इसमें बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है।
जो आपकी संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक अवस्था है, ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है और इसमें बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों यानी कि सेंस ऑर्गन जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उससे करता है। और वो कौन कौन सी है हमारी? वो है हमारी आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। इन सब चीजों से वो हमें कोई ना कोई समझाने की कोशिश करता है। बच्चा जो छोटा होता है वो बोल तो पाता नहीं है, तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से हमें कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करता है। इन्हीं चीजों को देख के हम समझ सकते हैं कि बच्चा हमसे क्या कहना चाह रहा है। और जो गामक क्रियाएं करता है, गामक क्रियाएं जैसे पकड़ना हो गया, किसी चीज को पकड़ता है, खेलता है, चलता है, जितनी भी गामक क्रियाएं हैं वो सब वो करना शुरू कर देता है इसमें संवेदी गामक अवस्था में। और इसमें एक और जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, 1.1 फैक्ट ये है कि इस अवस्था में प्रकाश के प्रति बच्चा सचेत हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में उसे समझ में आने लगता है कि कहाँ पर प्रकाश है, कहाँ पर रोशनी है, कहाँ पर अंधेरा है। तो जब हम उसकी आंख में थोड़ा सा प्रकाश या टॉर्च वगैरह मारते हैं तो वो आंख बंद करने लगता है, झपकने लगता है। तो इस अवस्था से ही उसे प्रकाश के प्रति सचेत होना वो शुरू कर देता है बच्चा। पहली अवस्था जो थी आपकी वो संवेदी प्रेरक अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। नंबर 2 जो स्टेज बताई प्याजे ने, दूसरी अवस्था थी, उसका नाम दिया प्याजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में प्याजे ने क्या क्या बताया? इस अवस्था में प्याजे ने सबसे पहले तो ये बताया कि ये जो अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। यानी कि जो बच्चे 2 से 7 वर्ष तक के होते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसमें बताया गया इस अवस्था में बच्चा नई नई सूचनाओं का अनुभव करता है और उनका संग्रह करता है। इस अवस्था में जो बच्चा होगा उसे नई नई सूचनाएं वो लेगा, जो भी चीजों नई नई सूचनाएं का वो अनुभव करता है और उनका संग्रह यानी कि उनको इकट्ठा करने लगता है। और इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि वो आत्म केंद्रित होते जाते हैं। जब उन्हें सूचनाएं मिलती हैं उसका संग्रह करते हैं और फिर वो आत्म केंद्रित होने लगते हैं हल्के हल्के। फिर प्याजे ने कहा कि 6 वर्ष से कम, प्याजे का एक और मानना था, एक फैक्ट और प्याजे ने बताया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। प्याजे ये मानते थे कि जो अगर बच्चा 6 साल से कम है तो उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कि संज्ञान का अभाव होगा। वो चीजों को इतना वो नहीं कर पाएगा, संज्ञान में नहीं रख पाएगा अपने, तो उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होगा। अब इस चीज में जो विशेषताएं हैं ये क्या क्या थी? इन विशेषताओं में से कुछ पॉइंट हैं जो फैक्ट हैं जो प्याजे ने बताए थे, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देता है, जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसी अवस्था में बच्चा जो होता है अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। दूसरी बात बताइए प्याजे ने कि बालक इस अवस्था में आकर चित्रों का, प्रतीकों का, शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। वो आर्ट में चित्र बनाने लगता है, कई तरह के इधर उधर के प्रतीक यानी कि सिंबल वगैरह बनाने लगता है और कई तरह तरह के शब्दों को बोलना और सीखना और उनका प्रयोग करना शुरू कर देता है। फिर और प्याजे ने बताया कि इस अवस्था में सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। बच्चा जो होता है वो सही अनुपात जो होता है उसमें अंतर नहीं लगा पाता है कि अनुपात सही क्या है, किस चीज में, जैसे वजन, लंबाई, चौड़ाई, इस चीज में भी वो अंतर नहीं लगा पाता है इस अवस्था में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा गया है कि इस अवस्था में सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं बच्चों में। सजीवता का मतलब जैसे कोई भी चीज बच्चा कोई खिलौना होता है, जैसे मान लो कि कोई गुड़िया दे दी किसी बच्चे को, तो वो गुड़िया को बिल्कुल ऐसे समझता है कि वो सजीव है, जैसे जिंदा है वो, तो उसी के साथ वो खेलने लगता है उसे सजीव मानकर। जैसे कभी कभार गुड़िया को अगर कोई उसका दोस्त या फ्रेंड वगैरह मार भी दे तो फिर वो रोने लगता है और फिर उस गुड़िया को मतलब गुड़िया को भी कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, या ऐसी चीजें देखने को मिलती है। गुड़िया को छुपाता है, खाना खिलाता है, तो ये सजीवता के लक्षण इस अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें जो तीसरे नंबर की स्टेज जो प्याजे ने बताई है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में प्याजे ने क्या बताया है? सबसे पहले तो प्याजे ने बताया कि ये जो अवस्था होती है ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, 7 से 11 वर्ष तक चलती है। तो हर बच्चा इन चारों अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहले जो बच्चा आएगा वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था से होकर गुजरेगा, फिर उसके बाद आएगा वो आगे 2 के बाद 2 से लेकर 7 तक की चलेगा, फिर 7 से 11 तक की जो अवस्था होगी फिर उससे गुजरेगा, फिर इसके बाद आगे वाली से गुजरेगा। तो हर बच्चा अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में इन चारों अवस्थाओं से होकर गुजरता जरूर है। अब इस अवस्था में प्याजे ने बताया क्या, इस अवस्था में आकर बालक पूरी तरह से यानी पूर्ण रूप से
मेंटल मैच्योर हो जाता है, यानी कि उसकी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है और मेंटल मैच्योर हो जाता है। उसमें उसे संज्ञान जो होता है, उसके संज्ञान का बोध होता है और वो मेंटल तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी कि तर्क करना शुरू कर देता है, चीजों को सोचने समझने लगता है और भी बहुत सारी चीजें जितनी भी मेंटल उसकी एबिलिटी होती है वो सब वो अपनी शो करना शुरू कर देता है। तो बालक पूरी तरीके से मेंटल मैच्योर हो जाता है इस अवस्था में और अपनी मेंटल एबिलिटी शो करना शुरू कर देता है। तो ये इतनी बात तो प्याजे ने हमसे बताई है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्याजे ने बताए थे जो इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है पेपर में। तो एक तो यह है कि इस अवस्था में बच्चे की सोच यथार्थवादी सोच रखना शुरू कर देता है। एक विशेषता यह है कि बच्चा इस अवस्था में आकर तर्क पर आधारित चिंतन करने लगता है, यानी कि तर्क करने लगता है और उसी के पर आधारित चिंतन करना शुरू कर देता है, सोचना समझने लगता है कि चीज कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब चीजें कैसे, कब, क्यों, कैसे का उस पर बोध आना शुरू हो जाता है। तो वो सब चीजों से तर्क करने लगता है और फिर उसी का ही चिंतन करना शुरू कर देता है। फिर प्याजे ने बताया कि अब इस अवस्था में आकर सही अनुपात में अंतर करना है और समझने लगता है। अनुपात जैसे वो आकार को समझने लगता है, इसमें अंतर करना सीख जाता है, वेट, भार, वजन जो होता है और जो क्रम वगैरह, इन सब चीजों में वो अंतर करना और समझने लगता है इस अवस्था में आकर। और इस अवस्था में बालक जो होता है वो गणित से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, गणित अवधारणाओं को का विकास इस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। वो मैथ की तरफ जो होता है, इसमें जब तर्क करने लगता है तो मैथ का जो सब्जेक्ट होता है इस अवस्था में आकर उसका काफी ओपन हो जाता है, काफी खुल जाता है। तो गणितीय जो अवधारणा होती है उसका विकास इस अवस्था में आकर होने लगता है। अब ये चौथी नंबर की स्टेज जो प्याजे ने बताई है उसका नाम था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में प्याजे ने क्या बताया था? पहले तो प्याजे ने बताया कि ये जो अवस्था होती है ये 11 वर्ष से शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो आकार, इस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक ढंग से सोचना शुरू कर देता है, यानी कि वो परिकल्पना करता रहता है। अब उसमें सोचने समझने की शक्ति और ज्यादा विकसित हो जाती है। वो कल्पना कर करके चीजों को करना शुरू कर देता है। जैसे इस उम्र का बच्चा जैसे निबंध लिखना शुरू कर देता है, कहानियां लिखना और कहानियां सुनना, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं और वो परिकल्पना के जरिए सोचना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में बच्चे में परिकल्पनात्मक ढंग से सोचना शुरू करता है और ये 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इसमें बच्चा कब, क्यों, कैसे का तर्क करने लगता है, यानी कि वो खुद से परिकल्पना करता है, खुद से सोचता है, कब, क्यों, कैसे का तर्क करना खुद से ही वो शुरू कर देता है कि ये चीजें कैसे हुई होंगी, क्यों हुई होंगी। तो ये सब चीजें उसके माइंड में आना शुरू हो जाती है। तो ये अवस्था जो होती है इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया प्याजे ने। 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। इस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा कब, क्यों, कैसे का तर्क करना शुरू कर देता है। अब कुछ विशेषताएं इस अवस्था की बताई गई है प्याजे के द्वारा। तो जैसे अमूर्त चिंतन करना वो शुरू कर देता है। दो चीजें होती है, एक होती है मूर्त, जो चीज हमारे सामने होगी वो मूर्त होगी, और अमूर्त जो हमारे सामने नहीं होगी, जो हम सोचेंगे, जिसकी परिकल्पना हम करेंगे तो वो अमूर्त होती है। तो अमूर्त चीजों को वो सोचता है, उनका चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे निर्णय लेना शुरू कर देगा, स्मरण याद करना शुरू कर देगा, मनन, चीजों को मनन करना शुरू कर देगा। ये सब चीजें इन जो होती है अमूर्त चिंतन में आती है, इन चीजों का विकास हो जाता है उसके अंदर। फिर वो जो गणित में वो अंकों के प्रयोग से गणितीय अवधारणाओं को समझने और उस जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो सॉल्व करना शुरू कर देता है। जितने भी गणित में अंक वगैरह से रिलेटेड जो गणित की अवधारणा होती है उसमें वो उनके अच्छे से समझता है वो और उन्हें सॉल्व करना वो शुरू कर देता है। फिर समस्या समाधान करने लगता है। तो इस अवस्था में आकर बच्चा एक तो समस्या समाधान करने लगेगा, गणितीय अवधारणाओं को समझने लगेगा और उन्हें सॉल्व करने लगेगा, अमूर्त चिंतन करने लगेगा और हर चीजों में तर्क निकालना शुरू कर देगा, कब, क्यों, कैसे करके सोचेगा। और ये परिकल्पनात्मक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक रहती है। ये तो थी प्याजे की 4 अवस्थाएं। इन अवस्थाओं में से 100% क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी टीचिंग एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्याजे का। आप कोशिश करिएगा कि इसमें जो नोट्स वगैरह बिल्कुल साफ साफ करके अपनी कॉपी में बनाएं, अपने हैंडराइटिंग में। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।